आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर बस कुछ घंटे दूर, आपका सपना आपके पास। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि का इंतजार समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर अब कुछ घंटों में आपके बैंक खातों में पैसा किया जाएगा ट्रांसफ़र। जी, यहाँ देखिए आ गई किसानों को 23वीं किस्त बैंक खातों में। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के तहत आप सभी को आज की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पूरे भारतवर्ष के 12 करोड़ से अधिक किसानों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से किया जाएगा आप सभी के खातों में डीबीटी के माध्यम से 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का वितरण। वहीं पर आप सभी किसानों को भी यहाँ पर यानी कि 20 जून 2026 आज दोपहर 3:45 में पीएम किसान योजना की किस्त का लाभ बैंक खातों में जारी होने वाला है। वहीं पर देखिए बस एक क्लिक, एक बटन दूर है, कुछ घंटों के बाद आपका पैसा बैंक खातों में जारी हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और वहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये तक की राशि का वितरण किया जा सकता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों के खातों में आज एक महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर यहाँ आप सभी को पैसे का भुगतान किया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। इसी के साथ-साथ देखिए यहाँ पर किसानों के खातों में यह राशि कहाँ से जारी होगी और इसके साथ पश्चिम बंगाल से ही क्यों होगा यह पैसे का वितरण और यहीं पर आप सभी के खातों में जो पैसा आएगा, इसके साथ-साथ किन किसानों को लाभ दिया जा रहा है, पूरी जानकारी देखिए यहाँ पर। कैसे आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं और कब आपके बैंक खातों में पैसा आएगा और वहीं पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। देखिए पूरी जानकारी आपके साथ। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026-27 की वो घड़ी आपके सामने आ चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आज की सबसे बड़ी खबर 12 करोड़ से अधिक किसानों के लिए बहुत खुशखबरी और आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। आज यानी 20 जून 2026 को आप सभी का इंतजार समाप्त। वहीं पर देखिए प्रधानमंत्री जी का दौरा जो कि 20 और 21 जून को 2026 को पश्चिम बंगाल का होना है, यानी कि करेंगे, जिसमें आज यानी 20 जून 2026 को दोपहर 3:45 के लगभग प्रधानमंत्री जी यहाँ पर देख सकते हैं हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें जो पश्चिम बंगाल दिवस आज यहाँ पर है और यहाँ पर एक समारोह और जो रैली है, जो समारोह है उसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आपके तारकेश्वर हुगली में स्थित है। और प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का जो शुभारंभ होगा, साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं वे सभी राष्ट्र को समर्पित और उनकी आधारशिला रखी जाएगी। इस अवसर पर सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनके साथ-साथ कई अन्य दिग्गज यहाँ पर नेताएं भी। वहीं पर 21 जून को सुबह 6:30 बजे प्रधानमंत्री कोलकाता में आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें, देखिए मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार ये जानकारी यहाँ पर आ रही है। इस पर सभा को संबोधित करने वहाँ पर जाएंगे, यानी कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में भाग लेने वाले हैं। इसके साथ ही हुगली में होंगे प्रधानमंत्री जी। जी हाँ, लगातार पूरी मीडिया में पूरी अगर मैं बात करूं तो एक ही चर्चा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, हुगली और पश्चिम बंगाल तारकेश्वर। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली में आज प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर है बड़ा दौरा। देखिए प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय समारोह पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली में आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल है, यानी कि एक भूमि है, जिसके चलते यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस विषय क्या-क्या रहे? पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव, विकास, यानी कि सद्भाव और विकास,
राज्य की संस्कृति समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को दर्शाता है। यानी कि एक महत्वपूर्ण अगर हम बात करें अपने प्रत्येक भारत के राज्य की, जिसमें ये सारी चीज़ें सामने आती है, अपनी संस्कृति, अपने जो पहनावे हैं, इसके साथ साथ भारत के विकास, राज्य के विकास, इन सभी को यहाँ पर दर्शाया जाता है। प्रत्येक राज्य और पश्चिम बंगाल के प्रत्येक भारतवासियों पर इस संस्कृति ऐतिहासिक पावन भूमि का महत्वपूर्ण फर्क पड़ेगा, जिससे आने वाले जो जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी पश्चिम बंगाल के साथ साथ अपने राज्य और पूरे भारतवर्ष की उनके कंधों पर ही जिम्मेदारी होगी। इस कार्यक्रम के दौरान अब क्या-क्या योजना यहाँ पर आएगी, देखिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। उन राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ इससे पहले कि आज मैं आपको यहाँ पर जो पैसा दिया जाएगा, जिसमें पीएम किसान योजना के साथ-साथ आपको जो पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसका पैसा भी किस-किस का आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, जो यहाँ पर पशुपालकों को पैसा दिया जाएगा, मत्स्य पालन के लिए भी दिया जाएगा, तो उसकी भी डिटेल मैं आपको बताऊँगा कि किसानों के साथ-साथ और जो यहाँ फसल बीमा योजना का पैसा है, क्या वो भी जारी किया जाएगा, देखते हैं। रेलवे, यहाँ पर देखिए जिसमें रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, पशुपालन जैसे क्षेत्र में फैली ये पहली बुनियाद ढांचे को मजबूत करेगी और आजीविका में सुधार लाएगी, जिससे किसानों के खातों में किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा और लगातार किसानों में वृद्धि होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी, जिसके चलते राज्य भर में सामाजिक आर्थिक विकास की गति को प्रदान किया जा सकता है और उसको तेज किया जा सकता है और यहाँ पर एक मजबूती किसानों पर दिखाई देगी। वहीं पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं, जो कि जिसका पोस्टर भी जारी कर दिया गया है, पीएम किसान पोस्टर पर भी प्रत्येक जगह, हर जगह पीएम किसान योजना की यहाँ पर जो न्यूज़ चल रही है। 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर में 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का वितरण किया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केवल और केवल कुछ घंटे दूर है, एक क्लिक बटन के आधार पर बैंक खातों में होगा हस्तांतरण पैसे का। इसी के साथ ही हम आपको यहाँ पर बता दें कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक किसानों को 900 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना देखिए के तहत मिलने वाली राशि के साथ साथ अनेक योजनाओं का भी शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा खाली पश्चिम बंगाल में, जिसमें अकेले लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का वितरण किए जाने की यहाँ पर बात सामने आई है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो जिन किसानों की किस्त 22वीं नहीं आई या 21वीं नहीं आई या 20वीं नहीं आई या इससे पहले किस्त रुकी ही हुई है, तो जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट किया, लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट किया और इसके साथ साथ आप सभी ने आधार सीडिंग का कार्य कंप्लीट हुआ, तो उनके खातों में यहाँ पर जो पैसा है वो 2,000 रुपये से लेकर के 4,000 रुपया, 6,000 रुपया और 8,000 रुपया जो किस्त रुकी है वो भी जारी किया जा सकता है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टेक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना ये भी शामिल की जा रही है। धन धान्य योजना जो कि आज से पहले यानी कि दिल्ली से लागू की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसके अंतर्गत यहाँ पर भारत के प्रत्येक किसानों को सहायता की जा रही है। इसी के साथ अब किसानों का अगर हम बात करें, लगातार रखा जा रहा है खास ख्याल। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा आपके बैंक खातों में यहाँ पर पैसा जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। यदि आपको कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी से जल्दी अपने सभी कार्य छोड़कर
आप आपके बैंक खाते को चेक करिएगा, क्योंकि आज आपको 3:45 पर भारत के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को 18,880 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जाएगी। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो कुछ सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।